लो, जब तक मन नहीं साफ करोगे तब तक ईश्वर कैसे मिलेंगे। शरीर से पूजा करो, शरीर से माला चढ़ाओ, शरीर से भगवान को सर्वस्व दे दो, पर मन वहीं लगा है तो कैसे मिलेंगे भगवान। इसलिए भगवान को तन से नहीं, भगवान को मन से पाया जा सकता है। आप मन से भगवान का स्मरण करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। ईश्वर की प्राप्ति तन से नहीं होती, मन के जोड़ने से होती है। भगवान का स्मरण करते रहो, नित्य स्मरण करो। कैसे कैसे? स्मरण शरीर से नहीं हो सकता मेरी माँ, स्मरण तो मन से ही हो सकता है ना। कैसे? एक लड़की का विवाह हुआ अभी महीने भर पहले, यही की थी आपके पड़ोस की। महीने भर पहले ब्याह हुआ, ससुराल गई, ससुराल गई, 15 दिन ससुराल में रही और 15 दिन पश्चात वो अपने मायके, अपने पियर माँ के घर आ गई। अब जो पहली बार अपने पति से मिलकर आई थी ना, तो अब वो मायके तो आ गई, लेकिन वो बर्तन धुलते धुलते घर में मायके में बर्तन साफ कर रही थी, बर्तन धुल रही थी, लेकिन वो स्मरण कर रही थी किसी का। वो कपड़े बदल रही थी, वस्त्र पहन रही थी, धारण कर रही थी, पर स्मरण किसी का कर रही थी। वो पराठे बना रही थी, बोलिए आलू पराठे बना रही थी, लेकिन वो स्मरण किसी का कर रही थी। क्या आप बता सकते हैं वो किसका स्मरण कर रही थी? हाँ, किसका? सास का? हाँ, वो अपने पति का स्मरण कर रही थी। ना पति की तस्वीर थी, ना पति के नाम का माला था, ना माला जपने की जरूरत पड़ी, ना तस्वीर रखने की जरूरत पड़ी, लेकिन स्मरण हुआ तो पति का हुआ कि नहीं। ऐसे ही जैसे एक नारी गांव में रह करके, गलियों में रह करके अपने पति को बुलाती, जब 3 पग भूमि में भगवान ने सब नाप लिया तो कहने लगी ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं जहर देकर के मार डालती, जहर देकर के मार डालती। लो, भगवान ने कहा तथास्तु, तथास्तु, तेरे दोनों वरदान मैं पूर्ण करूंगा। वही आज पूतना बनी और पहले दूध पिलाती है, फिर जहर पिलाती है। एक ही समय में भगवान ने दोनों वरदान पूरे कर दिए। पूतना जब मरी, नंद बाबा लौटे, पूतना का हाथ यमुना के पार गिरा, पुल समझ करके सारे ब्रजवासी पार हो गए। बाद में पता चला राक्षसी मर गई। नंद बाबा से श्री वसुदेव जी ने कहा था आपके मत गोकुल में बड़े बड़े संकट मंडरा रहे हैं, जल्दी से जाइए। हनुमान चालीसा पढ़ते श्री नंद बाबा पहुंचे और यशोदा मैया दौड़ कर आई अपने लाला को लेकर के। गाय की गाय माता की पूंछ से नजर उठा के लाला को श्रृंगार करना शुरू कर दिया। नंद बाबा ने पूतना के शरीर को काट काट के चिता पर रख के आग लगा दी, लेकिन पूतना जब मरी ना और उसके शरीर को जलाया गया तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान ने पूतना की सदगति कर दी थी। भगवान को तो बहाना चाहिए अपने भक्त को तारने का, बस न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पता नहीं कौन सा गुण अच्छा लग जाए भगवान को, पता नहीं, और भगवान अपने भक्त को तार दे, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाता है। पता नहीं कौन सा गुण भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। भक्तों, पूतना राक्षसी थी, लेकिन भगवान ने अहो वकेयम स्तन काल कूटम जिघांसयापा ययगाप्य साध्वी लेवे गतिं घात चितां तटोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान दयालु है, पूतना का उद्धार कर देते हैं भगवान। तत्पश्चात परमात्मा की एक दिव्य लीला, एक दिन भगवान कृष्ण को मारने के लिए जब पूतना मर गई ना तो कंस ने दूसरे राक्षस को भेजा, नाम था तृणावर्त, नाम था
सकटासुर छकड़े में जाकर बैठा। जब भगवान ने करवट बदली ना तो माँ यशोदा ने बड़े प्रेम से उनका उत्सव रखा। आज मेरे लाला ने करवट बदली है, करवट बदली, आओ आज लाला की हम बड़ी बलैया ले और ये आपको श्रृंगार करें। पूतना मौसी ने सारे ग्रामवासियों को भोजन पर बुलाया। एक बगीचे में बड़ा सुंदर सा भोजन का आयोजन रखा। सारे लोग भोजन प्रसादी पा रहे हैं और माँ यशोदा ने छकड़े के नीचे लाला को, कन्हैया को लिटा करके और झूला झूला कर सुला दिया। जब भगवान की नींद खुली ना तो सकटासुर छकड़े में आकर बैठा। भगवान ने कहा, अच्छा मामा जी आए हैं, चलो अब मामा जी को तार ही देते हैं। जो पादप प्रहार किया छकड़े पर, घूमता हुआ वो छकड़ा आकाश में गया और धड़ाम से जमीन में गिर पड़ा। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, सारा ढोल नगाड़ा बंद हो गया। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आकर देखा तो छकड़ा चूर चूर होकर अंग अंग टूट गए और कन्हैया ज्यों की तो पाले में खेल रहे थे। मैया जल्दी से उठाकर छाती से लगाती है, लाला कुछ भयो तो ना है? ब्रजवासी बोले, आपको कहा है वो, यानी तो पाँव पैसों अंगूठा मारो के इतनी ऊपर छकड़ा जाए कि धड़ाम से नीचे गिर पड़े। मैया बोली, चार तारी के पागल है गए हो का? अरे नेक तनक से छोरा मेरो, इतने से छोरा के लात से इतनी बड़ी गाड़ी ऊपर कैसे जाएगी? अरे मैया तेरे छोरा में न जाने कौन सी जादू है, याई के पाद प्रहार से गाड़ी ऊपर गई। मैया मानने को तैयार नहीं और बड़े प्रेम से भगवान को लेकर के घर चली गई। भगवान ने उस राक्षस का उद्धार कर दिया जिसका नाम था, उस गाड़ी पर बैठने के कारण, गाड़ी पर छकड़े पर बैठने के कारण सकटासुर उसका नाम पड़ा और सकटासुर का भगवान ने उद्धार किया। एक दिन माँ यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही थी, तभी तृणावर्त बवंडर के रूप में आया और भगवान को लेकर जाने लगा। लेकिन भगवान को लगा मेरी माँ दूध पिला रही है और मेरी माँ यदि बैठी है और वो आया तो मेरी माँ को कष्ट पहुंचाएगा, इसलिए भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। वजन बढ़ाते गए, मैया को लगा ज्यादा दूध तो नहीं पी लिया, अब बताइए दूध पीने से भी कोई वजन बढ़ता है? लेकिन मैया बोली वजन बढ़ रहा। कितना प्रेम करती है भगवान से माँ यशोदा। जल्दी से अंदर चली गई, लाला को लेटा के तृणावर्त आया, भगवान को बवंडर के रूप में लेके भागा। भगवान ने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब तृणावर्त ने सोचा मैंने कहीं धोखे से काला काला पत्थर तो नहीं उठा लिया। ध्यान से देखा, भगवान ने कहा, मूर्ख, सारी दुनिया पत्थर में कृष्ण का दर्शन करती है और तुम कृष्ण को पत्थर समझ रहे हो? आज पत्थर से पटक के मारेंगे। भगवान ने उठाकर सर और जो धड़ाम से पटका, गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त का उद्धार कर दिया। इतने सारे संकट देख करके छोरा पर नंद बाबा और यशोदा जी, यशोदा मैया बड़े बड़े विकल हो गए, व्याकुल हो गए। क्या करूं लाला को कहाँ ले जाऊं? क्या होगा मेरे कृष्ण का? इतने संकट न जाने क्यों घेर रहे हैं। तभी अकस्मात गांव में श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। श्री वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने प्रणाम किया, सरकार आपकी जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज मेरे छोरा की जरा कुंडली देखकर बताओ या कि भविष्यवाणी करो, कितने संकट आ रहे हैं हमारे छोरा के ऊपर। गर्गाचार्य जी बोले, ये बताओ आपको नाम क्या है? आपको नाम तो बताओ, अब तो मैं यहाँ की भविष्यवाणी करूं। महाराज क्षमा करना, साल भर को छोरा है तो अभी आपको नाम ही हमने करण नहीं किया। महाराज आपसे बढ़िया गुरु कौन मिल सकेगा? आप जल्दी से हमारे छोरा को नामकरण कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण आज गर्गाचार्य जी बोले, देखो मैं वसुदेव का गुरु हूँ, मैं उनके वंश का गुरु हूँ। यदि हमने नामकरण किया तो कंस को संदेह हो जाएगा कि देवकी का 8वां गर्भ यही है और वो इस पर ज्यादा आघात करेगा। नंद बाबा बोले, महाराज हम किसी को कहेंगे नहीं, आप तो जल्दी से गौशाला में नामकरण करो। गाय के गोबर से आंगन को लीप पोत करके और बड़े प्रेम से कलश स्थापित किया और श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार। हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16 संस्कार से अतिरिक्त भी होते हैं, समझ रहे हैं आप? 16 संस्कार जो है, इनके अतिरिक्त भी कुछ संस्कार होते हैं। जैसे सत्य बोलना, ये 16 संस्कार के अंतर्गत नहीं है, लेकिन सत्य बोलना भी आपका एक संस्कार है। हमारा बेटा बड़ा संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलता। सत्य के संस्कारी माँ बाप से बच्चों तक पहुंचते हैं। माँ बाप को झुक करके प्रणाम करना, बच्चों का सरल होना, बच्चों की भाषा मधुर होना, बच्चों को शिष्टाचार का बोध होना, ये भी संस्कार ही है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार।
और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। ये 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में कहे गए हैं। इसमें से गर्भाधान संस्कार एक संस्कार, सबसे प्रथम संस्कार, जन्मकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार, तिलक संस्कार, वेदाध्ययन संस्कार आदि आदि 16 संस्कारों का विस्तार से हमारे शास्त्रों ने हमें वर्णन करके बतलाया है। ये संस्कार नाम की ये पुस्तक हमने लिखी है। इसमें हमने पूरे संस्कारों का वर्णन विस्तृत लिख दिया है। कब कौन सा संस्कार होना चाहिए, कितनी उम्र में होना चाहिए, क्या विधि है, सब कुछ लिखा है। भक्तों, गर्गाचार्य जी ने नामकरण, बच्चों को ना संस्कार जरूर दीजिए। गीता पढ़ने के संस्कार हो, रामचरितमानस पढ़ने के संस्कार हो, और इतने संस्कार तो कम से कम दे ही देना कि बुढ़ापे में कम से कम बच्चे आपकी सेवा कर सके, आपको गिलास भर पानी दे सके, पेट भर रोटी खिला सके। इतने संस्कार तो बच्चों को आप मरने के पहले दे देना। हाँ, नहीं तो आजकल के बच्चे ना अपने माँ बाप को पेट में रोटी नहीं खिला पाते, पानी नहीं पिला पाते। ये बड़ी विडंबना है। एक सज्जन हमसे कहने लगे, महाराज जी, माँ बाप ना बच्चों के भरोसे होते हैं, इसलिए वो वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। यदि माँ बाप, भारत के हर माँ बाप बेटियों के भरोसे रहें तो कोई भी बेटी अपने माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम नहीं जाने देगी। कितनी बढ़िया तारीफ होगी आपने बिना कहे, है ना? क्यों? बेटी के भरोसे रहेंगे माँ बाप तो बेटी कभी माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं ले जाएगी। तो हमने कहा कि भैया, यदि बेटियां अपने सास ससुर को ही माँ बाप समझकर सेवा करने लगे तो दुनिया में कोई भी वृद्धाश्रम में कोई रह ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। बेटियों के खाते में माँ बाप आ जाएं तो बेटियां जाने नहीं देंगी। अरे तुम्हारे खाते में है तो सास ससुर, क्यों जाने देती हो? बेटियों के खाते में आए तो हम नहीं जाने देंगे। आपके खाते में है तो आपके सास ससुर, आप लोगों के होते ही आपके सास ससुर पर अत्याचार होता है कि नहीं? आप ही एक एक गिलास पानी को मोहताज करती हो कि नहीं? आप ही एक एक रोटी को मोहताज कर देती हो कि नहीं अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को? वो भी तो आपके माँ बाप हैं। आपके सास ससुर कौन है? आपके दुश्मन है? कौन है? कहो, जोर से कहो, जरा सुन ले पहली बार। कौन है आपके? माता पिता ही है। अरे मेरी माँ, एक बात कान खोलकर सुन लेना। जब हमने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया ना, ये वस्तु आपने हमें दान कर दी। अब बताइए, इस वस्तु पर आपका कोई अधिकार है? है कोई अधिकार? क्योंकि आपने हमें दे दी, अब हम इसके मालिक बन गए। अब ये हमारी है। जब कन्यादान आप मंडप के नीचे करती हो या करते हो तो बताइए, आपने उसका दान कर दिया, अब आपका उस पर कोई अधिकार है? है कोई अधिकार? नहीं है ना। जब आपका कोई अधिकार है ही नहीं तो फिर आप कभी कभी अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहती हो, बेटी तुम हमारे पास रहो, हम देख लेंगे तुम्हारे पति को। क्यों नहीं? तुम्हें पति फोन लगा रहा है, सुनो गलती हो गई, हमने तुम्हें डांट दिया था, मम्मी के पास हो, एक काम करो आ जाओ, अब हम घर में तुम्हें कभी डांटेंगे नहीं, खूब प्यार करेंगे। मम्मी कहे ना, मैं नहीं भेजूंगी अपनी बेटी, मेरी बेटी पर तुम अत्याचार करते हो, मैं भेजने वाली, मैं भेजूंगी नहीं अपनी बिटिया। पहले तो आप ये बताओ कि आप कौन होती हो अपनी बेटी पर ऐसा अधिकार जमाने वाली कि मैं भेजूंगी नहीं। याद रखना मेरी माँ, हिंदुस्तान में जितने भी तलाक होते हैं, डिवोर्स होते हैं, जितने भी तलाक होते हैं, इन तलाकों में लड़की के माता पिता की गलती के कारण तलाक होते हैं। अधिकांश देखा गया है कि लड़की के माँ बाप की गलती के कारण लड़की की माँ और लड़की का बाप स्वयं अपनी बेटी के पैर में कुल्हाड़ी। ये मेरा रिसर्च नहीं है, बड़े बड़े समाज सुधारकों का रिसर्च है, और रिसर्च करके उन्होंने, हम देखते भी हैं अपने रियल जीवन में
कि लड़की शादी हो गई फिर भी वो माँ बाप के इशारे से चल रही है, जैसा माँ कहती है, जैसा बाप कहता है। अरे लड़की का दान कर दिया, तुम क्यों अपने उंगलियों पर नचा रहे हो? ससुराल में उसे जैसा पहले का जमाना था, जब विदा होती थी ना बेटी, तो माँ गले से लगाकर कहती थी, बेटी जिंदा जा रही है, अब तेरी लाश आएगी इस घर में, लौट कर मत आना। आज से तेरा पति तेरा भगवान है, आज से तेरी माँ मैं नहीं, तेरी सास तेरी माँ है, तेरा ससुर तेरा पिता है, भूल जाना मुझे कि मैं कोई हूँ। ये कहती थी पहले की माँ। और आज की मम्मी, हाँ बेटी ये फोन रख लो, कोई भी हो कुछ दिक्कत, ससुर कुछ बोले, सास कुछ बोले, पति कुछ, तुरंत फोन लगाना, मैं गुंडे भिजवाऊंगी, उठवा लूंगा। दहेज दिया इतना। आज की मम्मी ऐसी है। और मेरी जितनी बहनें बैठी हैं, शादी हो गई, अब जरा माँ अपनी मम्मी को फोन लगाना कम करो, जरा सास की सेवा करो। दिन मम्मी क्या बनाया आज, तुमने क्या खाया आज? दिन भर बहुएं अपनी माँ से बतियाती रहती, अपने बाप से बतियाती रहती, सास ससुर की चिंता नहीं। यही तो रिश्ते टूटने की, यहीं से तो शुरुआत होती है रिश्तों के टूटने की। जिन्हें अपना समझना था उन्हें अपना समझा नहीं। शादी हो गई, अब अपने माँ बाप को भूल जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आना जाना ना, माँ बाप है, आइए जाइए, प्यार करिए, रहिए, लेकिन सास ससुर को महत्व अपने माँ बाप से कहीं ज्यादा देना सीखिए, अपने पति को महत्व देना सीखिए। और लड़कों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पत्नी को भी महत्व देना सीख लीजिए, अपनी पत्नी को भी प्यार करना सीख लीजिए। हाँ जरूरी है, रिश्तों को बचाना सीख लीजिए, रिश्तों को निभाना सीख लीजिए, रिश्तों की जिम्मेदारियां समझ लीजिए। और प्रेम से मेरे साथ कहिए राधे राधे। तो कौन कौन सी माँ आज के बाद अपनी बेटी पर बहुत अधिकार नहीं जमाएगी? वैसे आप लोग तो जमाती नहीं हो, जो जमाती हैं जरा शादी के बाद, शादी के पहले तो आपका 100% अधिकार है आपकी बेटी पर, शादी के बाद आपका 7 फेरे हो गए, मतलब 7 गुना अधिकार आपका कम हो गया, और लड़के पक्ष का 7 गुना अधिकार आपकी बेटी पर बढ़ गया। ये 7 फेरे का अर्थ है। हाँ, संस्कार बच्चों को बुढ़ापे में नहीं दिए जा सकते, इसलिए लड़कपन में, जवानी में आप अपने बच्चों को पूरे संस्कार दे दीजिए। कौन कौन से संस्कार? आजकल बच्चों को ना रामचरितमानस घर में पढ़ाया करो, गीता घर में पढ़ाया करो, स्कूल के भरोसे मत रखा करो। आजकल स्कूल में ना बच्चों के संस्कार बनते कम है, बिगड़ते अधिक है। आज स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, गा से गणेश, आज पढ़ाया जाता है गा से गधा। तो बताइए गणेश जी ने क्या बिगाड़ा था और गधे ने क्या दे दिया? जब आपके बच्चे गधा पढ़ेंगे तो क्या गणेश बन पाएंगे? गधे बनेंगे ना। तो गधे बने ऐसा सरकार चाहती है, इसलिए तो गधा पढ़ा रही है। गणेश बने ऐसा चाहती होती तो गणेश पढ़ाती। गा से गणेश ठीक था, लेकिन गा से गधा कर दिया। अरे गा से गणेश वो गणेश जो अपने माँ बाप की परिक्रमा लगा करके पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का पुण्य प्राप्त करते हैं। जो बेटा गणेश पढ़ेगा वो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, और जो गधा पढ़ेगा वो क्या माँ बाप की सेवा करेगा? तो बच्चों को स्कूल से कुछ मिलने वाला नहीं। जब आपका बच्चा स्कूल जाता है ना, तब से तंबाकू नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, पूरी पढ़ाई करके जब आता है तब तक वो सब कुछ करने लगता है। कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? कौन सिखाता है मैं नहीं कह सकता, पर संगति बुरी है। पहले पढ़ाया जाता था माँ मंदिर का, माँ से मंदिर, आज पढ़ाया जाता है माँ मछली का, माँ से मछली। अब बताओ, पहले हमारी पढ़ाई राम शब्द से शुरू होती थी, रामा। आज शुरू कहां से होती है? ABCD। ए आजकल के बच्चे क्या याद करते हैं? CAT कैट मतलब बिल्ली, DOG डॉग, डॉग में कुत्ता, कुत्ता बिल्ली, सवेरे से कुत्ता बिल्ली याद करते हैं। और पहले के विद्यार्थी कुत्ता बिल्ली याद नहीं करते थे,
पहले रामः रामौ, राम शब्द याद करते थे। आदि आदि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो हिंदी भाषा है, वो केवल भाषा है ऐसा नहीं है, वो भाषा हमें संस्कार देती है, हमारी सभ्यता को मजबूत करती है, संस्कृति को मजबूत करती है। जबकि इंग्लिश क्या पढ़ाती है? ओ भैया थोड़ा शांत रहो बेटा, शांति से बैठ के काम कर लो, शोर मचाना जरूरी नहीं है। ओ भैया रुको, शांति, अभी भजन वजन होगा कर लेना, सब पता है फिर भी चलो प्रेम से बड़े भाव से आपको कथा सुनाते हैं। क्या होता है, बच्चों के भविष्य पर हमें थोड़ा सा प्रकाश देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बच्चे बिगड़ जाते हैं। स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, ये माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, उनकी बुक को खोलकर देखते रहना चाहिए। इंग्लिश मैं बुरा नहीं कहता, इंग्लिश बुरी नहीं है, सारी भाषाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए, बट हम मातृभाषा का प्रयोग ज्यादा करें। देखिए इंग्लिश में और हिंदी में कितना अंतर है आप तक मैं पहुंचाऊं। हिंदी जो है उसका पहला अक्षर है आ, अनार का, और इंग्लिश का पहला अक्षर है ए फॉर एप्पल। एक हिंदी भाषा अनार हल से शुरू होती है और इंग्लिश भाषा एप्पल हल से शुरू, दोनों फल, दोनों पौष्टिक फल है। अब दोनों का अंत देखते हैं क्या होता है। इंग्लिश का आखिरी अक्षर है जेड, जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा के सामने ले जाकर इंग्लिश ने खड़ा कर दिया, अब जेब्रा मारेगा लात तो गिरोगे मुंह के बल। और हिंदी ने कहा ले जाकर खड़ा किया, बोले हिंदी का अंतिम अक्षर है ज्ञानी का, हिंदी ज्ञानी के पास ले जाकर खड़ा कर देगी और आपको ज्ञानी बनाएगी, वो ज्ञान देगी जो परमात्मा तक आपको पहुंचा देगा। आजकल के बच्चे ज्ञानी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश पहले मौसी बोला करते थे बच्चे, मौसी आ गई, चाची आ गई, काकी आ गई, दादी आ गई। हाँ, पहले चाची थी, चाचा थे, मौसी थी, मौसिया थे, मौसा थे, बुआ थी, फूफा जी थे। आजकल सबको आंटी अंकल, आंटी अंकल, आपसे उम्र में बड़ा हो तो भी अंकल, उम्र से छोटा हो तो भी अंकल। ये इंग्लिश है सबके लिए, सब हिंदी इंग्लिश जो है ना वो सबके लिए, हर रिश्तों का अलग अलग अनुवाद हमारी हिंदी में, हर रिश्ते को सम्मान देती है हिंदी, इंग्लिश में सम्मान नहीं है। हिंदी ना तोड़ना बिल्कुल नहीं सिखाती। इंग्लिश में एक वाक्य है डिवोर्स, उर्दू में एक वाक्य है तलाक, तलाक कहकर रिश्ता तोड़ दिया जाता है, डिवोर्स देकर रिश्ता तोड़ दिया जाता है। बताइए हिंदी में ऐसा कौन सा वाक्य है जिसे कहकर के रिश्ता तोड़ दिया जाए? डिवोर्स और तलाक एक उर्दू है, एक इंग्लिश शब्द है। ये बताइए हिंदी में क्या कहते हैं? तलाक को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में है कोई ऐसा शब्द जिसे कहकर तोड़ दिया जाए? हिंदी जोड़ना सिखाती है भक्तों, तोड़ना नहीं सिखाती। ये भारतवासियों की हिंदी मातृभाषा है, इसने जीवन से जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक हमें जोड़ना ही सिखाया है, तोड़ना नहीं सिखाया। हमारी भाषा केवल जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। इसलिए हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हमारा भारत सबसे अच्छा है, हमारी मातृभाषा हिंदी सबसे अच्छी है। इसलिए हमें मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। आजकल के बच्चे हाय हेलो, ये क्या लगा रखा हाय हेलो? अरे बोलना है तो जय श्री कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, हरिओम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, जय माता दी बोलो। क्या हाय 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 तो वो लोग करते हैं, आपने कब से करना शुरू कर दिया? हाय 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 हाय, राम राम करो, स्कूल जाओ, भैया जी राम राम, भैया जी जय श्री कृष्णा, भैया हरिओम, जय माता दी। इसके साथ पढ़ाई की शुरुआत करो। ये हमारी भारतीय परंपरा रही है, कहाँ तक आप ले जा सकते हो वो आप पर निर्भर करता है। बोलो जय श्री कृष्णा। भक्तों, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। आजकल बच्चे केक काटते हैं। देखिए हमारी हिंदी ना जोड़ना सिखाती है, तोड़ना बिल्कुल नहीं सिखाती। तोड़ना विदेशी कल्चर है। केक कितने होते हैं? एक केक एक होता है, एक ही केक को चाकू से तोड़ तोड़ कर खाते हैं कि नहीं? ये तोड़ तोड़ करके खाना खिलाना ये विदेशी कल्चर है। हमारे भारत में केक नहीं था। आज के 40 साल पहले अपने दादा से पूछना तुम केक जानते थे? नहीं जानते थे। ये केक अभी अभी टीवी
देखने से, आप लोग जाने हो टीवी देखने से इसका जन्म हुआ, केक, जन्मदिन तो केक ले आओ, और शादी की सालगिरह तो केक ले आओ, काट लो, केक काट लो, होगी शादी की सालगिरह, ताली, हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया सब। केक काट लिया, काटना, कई लोग ना इतने बेवकूफ होते हैं, केक में अपनी तस्वीर प्रिंट करा लेते हैं और फिर अपनी तस्वीर अपनी टांगे काट काट के खिला रहे, हमारा जूता खाओ, पाँव है जूता सहित फोटो है तो जूता खा रहा है कि नहीं, जूता खाओ हमारा, अब हमारी ये उंगलियां खा लो, अब हमारा मुंह खा लो। ये पढ़े लिखे लोग हैं, चोचले